तो बेटा आज है हमने चैप्टर नंबर 11 का एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करनी है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखी गई है। तो स्टेटमेंट बेटा आपकी ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से वैल्यू एंटर करवाए, कौन से टाइप की, करेक्टर टाइप की। अब बेटा आपको पता है कि सिंगल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, आपके पास करेक्टर है। ठीक है, सिंगल वैल्यू कुछ भी लिख दो, इसे आप सिंगल कोटेशन भी बोल सकते हैं और इसे आप बोल सकते हैं अपोस्ट्रोफी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आपने ये चेक करना है वेदर इट इज़ अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, वो वॉवल है कि या कॉन्सोनेंट है। बेटा आपको पता है कि आपके पास ए आई ओ यू, अगर तो यूज़र जो है वैल्यू एंटर करता है इनमें से कुछ, तो आप बोल देंगे वो क्या है, वॉवल है। अगर यूज़र इनके अलावा कुछ एंटर करता है तो आप क्या बोलेंगे, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वो वॉवल नहीं है। ठीक है, अब बेटा जो ए है ये कैपिटल भी हो सकता है, लोअर भी, लोअर केस में भी हो सकता है। इसी तरह आई के लिए भी यही है सिनेरियो, इसी तरह ओ के लिए भी है और इसी तरह यू के लिए भी यही है। ठीक है, कैपिटल भी हो सकता है और आपका वो लोअर केस में भी आपके पास जो है ये क्या है, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये कैपिटल में भी है और लोअर केस में भी है। इसी तरह ए ई के लिए भी यही है, कैपिटल ई और स्मॉलर ई। तो अगर यूज़र जो है इनमें से कुछ एंटर करता है तो हम कह देंगे कि वो करेक्टर है, वो है सॉरी वॉवल है। अदरवाइज हम उसे बोल देंगे कि वो क्या है, वॉवल नहीं है। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे कि प्रोग्राम के अंदर हम इससे किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे इसे। सबसे पहले आप लिखते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद आप एंगल ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद आप क्या लिखते हैं, हेडर फाइल का नेम। ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन अपना। ये क्या है, मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप। ये आपके मेन फंक्शन का, ये है फंक्शन का नेम। और ये क्या है, राउंड ब्रैकेट। ये लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे, ये लिखने के बाद आप लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, अब आपने क्या करना है, यूज़र से कैरेक्टर एंटर करवाना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल का नाम रख लो सी एच। उससे पहले वेरिएबल से पहले हम क्या लिखते हैं, डाटा टाइप। तो हम क्या लिखेंगे, करेक्टर, क्योंकि हमने जो यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है वो कौन सी टाइप की होनी चाहिए, करेक्टर टाइप की होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। ये बताएगा कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है इधर क्या हो गई, एंड हो गई। ये लिखने के बाद आप बेटा यूज़ करेंगे प्रिंट एफ को। बेटा अब आपको पता है कि सी एच की वैल्यू, करेक्टर की वैल्यू आपने यूज़र से एंटर करवानी है। इसके लिए आप यूज़ करते हैं स्कैन एफ। तो स्कैन एफ से पहले आप यूज़ करेंगे प्रिंट एफ को, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि आपने क्या करना है, क्या एंटर करवाना है। तो आप क्या, सिंपल आप लिख सकते हैं एंटर करेक्टर। ठीक है, ये आप बेटा कुछ भी मीनिंगफुल मैसेज रख सकते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि उसने क्या एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखते हैं, स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या है, यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं स्कैन एफ को। तो आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लगाएंगे डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। अब आपको पता है कि जिस वेरिएबल की आपने यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है उसकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर है, 4 है। आप इधर क्या यूज़ करेंगे, परसेंटेज डी यूज़ नहीं करेंगे, इधर क्या करेंगे, परसेंटेज सी यूज़ करेंगे, क्योंकि करेक्टर टाइप के लिए आप कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हो, परसेंटेज सी। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद एड्रेस ऑपरेटर, उसके बाद उस वेरिएबल का नेम क्या है, सी एच। बेटा ये जो हम करेंगे ना, मल्टीपल सिनेरियोज हमारे पास बन रहे हैं ना, ये हमारे पास ये ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर इनमें से कुछ करता है तो हम बोलेंगे यूज़र ने जो एंटर किया वो वॉवल है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि वो वॉवल नहीं है। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट भी। तो आप स्विच लिखने के बाद, स्विच कीवर्ड लिखने के बाद आप लगाते हैं राउंड ब्रैकेट। अब बेटा इन राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी यूज़र सी एच की वैल्यू एंटर करेगा, मतलब इस वेरिएबल को आपने क्या कर देना है, पास करवा देना। जो भी आप इधर वेरिएबल का नेम रखेंगे ये पास करवा देना है। उसके बाद आपने इधर सेमीकोलन नहीं लगाना, क्योंकि अभी आपकी स्विच की स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुई है। इधर आप क्या लगाएंगे, ओपनिंग
कर्ली ब्रेसिस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसिस, ठीक है। ये लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस कीवर्ड लिखने के बाद आपके पास कितने हैं, AEIOU, ठीक है। इनकी आप क्या बना लेंगे, केसेस बना लेंगे, ठीक है। अब इसे सिंपल कॉपी करो और आपके पास कैपिटल के लिए बन रहे हैं, ये आप कॉपी करते जाएं, पेस्ट, सिंपल ये स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करते जाएं। ठीक है बेटा, अब आपने ए कैपिटल भी था और लोअर केस में भी था, इसी तरह आपके पास किसकी वैल्यू है, ई स्मॉलर में, ई कैपिटल, आई कैपिटल, आई लोअर केस, ओ स्मॉलर केस में कर लो और ओ कैपिटल में कर लो। अब हमारे पास क्या बचा, यू बचा। तो यू के लिए सिंपल एक और केस बन गया, लोअर के लिए हमने बना दिया, अब कैपिटल के लिए बना देते हैं। बेटा हमने केसेस बना लिए जो कि हमें पता है कि AEIOU, अगर यूज़र ये एंटर करता है तो हमारे पास वो क्या होगा, फोवल होगा। तो आप इधर क्या करवा दो, सिंपल प्रिंटफ में लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाओ, डबल कोटेशन लगाओ और उसके बाद आप कह दो कि कैरेक्टर इज वोवल, ये लिखते हैं सिंपल। अगर इसके बाद आप क्या लगाएंगे, ब्रेक की स्टेटमेंट लिखेंगे कि इधर आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाए। अगर इसके अलावा कोई यूज़र एंटर करता है तो उसके लिए आप क्या रखेंगे, डिफ़ॉल्ट की रखेंगे वैल्यू, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के अंदर आप क्या कह देंगे, कैरेक्टर इज नॉट अ वोवल, ठीक है, ये लिखती है, ठीक है, सिंपल ये हो गया, ठीक है। अगर तो यूज़र AEIOU अलावा कुछ एंटर करता है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर उनमें से इनमें से कुछ एंटर करता है तो आपका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं कि हम इसे एग्जीक्यूट करके, अगर तो आप ए एंटर करते हो तो क्या आएगा, कैरेक्टर इज वोवल, मतलब CH की वैल्यू अगर आपने ए एंटर की तो अदर इधर CH की वैल्यू क्या होगी, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ए। केस कौन सा है, ए। अगर केस ए है तो उसके लिए आपने कौन सा रखा, ये वाली वैल्यू रखी है, कैरेक्टर इज वोवल। इसी तरह अगर आप कुछ और एंटर करते हैं, लेट्स सपोज आप आर एंटर कर देते हैं तो क्या है, कौन सा पार्ट चलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा, ठीक है। कैरेक्टर इज़ नॉट अ वोवल, ठीक। तो ये आप क्या कर लें, आपका कोड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। बेटा अगर आप चाहते हैं कि उस वेरिएबल की जो है वो मतलब वो वेरिएबल भी आपके पास शो हो जाए कि जो आपने एंटर किया, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, इधर परसेंटेज सी लिख लें और इधर भी आप क्या लिख लें, उस वेरिएबल का नेम लिख लें जिसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो वेरिएबल का नेम क्या है, CH, ठीक है। तो आप सिंपल इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आपने लिख दिया इधर ए तो क्या आएगा, ए कैरेक्टर इज वोवल, ठीक है। इसी तरह आप इधर लिखते हैं कि अगर वो कैरेक्टर जो यूज़र ने एंटर किया है CH की इस वेरिएबल की वैल्यू, अगर इसके अलावा आप इन केसेस के अलावा एंटर करते हैं तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट वाला। और आपने देखना चाहते हो कि CH की वैल्यू क्या थी तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, परसेंटेज सी लिखेंगे और कॉमा लिखने के बाद इस वेरिएबल का नेम लिख दो। वेरिएबल का नेम क्या है, CH है। तो आप एग्जीक्यूट करके देख लें इसे, ठीक है। तो ये क्या, W कैरेक्टर इज नॉट अ वोवल, ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो आप प्रैक्टिस करें इसे।